उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के तमाम जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे, विधानसभा से इन लोगों ने शुरुआत की थी चलने की और अब इको गार्डन पहुँच चुके हैं। इससे बीच इन लोगों से किस तरीके का व्यवहार किया गया, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निर्विदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग पूर्व नोटिस के तहत आज विधानसभा भवन का घेराव किए थे और अपनी मांग सरकार तक पहुँचाना चाह रहे थे, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सुनिश्चित तरीके से हम लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में संविदा कर्मचारियों को गुमचोटें आई हैं और वहाँ से लगभग 100 बसों से ज़्यादा लगा करके हम लोगों के यहाँ इको गार्डन में ज़बरदस्ती ठूंस करके भेजा गया है। और उसके बाद जो संविदा कर्मचारी बच्चे वो अपना पैदल मार्च करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ आ रहे थे और रास्ते में प्रदेश अध्यक्ष जी को पुलिस प्रशासन ने इतना बुरी तरीके से पीट दिया कि इनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। और हम लोगों का जो अनुबंध है वो सरकार पावर कॉर्पोरेशन गलत तरीके से कर रही है, क्योंकि हम लोग पावर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं और हमारा अनुबंध जो है वो लेबर का अनुबंध किया जा रहा है, ये गलत है। और नरेगा की मजदूरों से हम लोगों की मजदूरी कम है, इस मजदूरी को हमारे बीच से हटा करके न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए और हाई कोर्ट का जो आदेश है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, तो समान कार्य का समान वेतन लागू की जाए, लेकिन आज तक ये कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों को 3 महीने 10 दिन हो गए और आज तक हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। और 2022 के चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। और ये सरकार अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं करती है तो हम लोग आने वाले 2022 के चुनाव में वोट की चोट करके इनको जवाब देने का काम करेंगे। कितने संविदा कर्मी हैं आपकी टीम के साथ? पूरे टीम के साथ पूरे प्रदेश में 1,25,000 संविदा कर्मचारी है और आज की तादाद में पूरे लखनऊ में लगभग 70-80 हज़ार संविदा कर्मचारी है जो जगह जगह फैला हुआ है। और यहाँ आप देख रहे होंगे, बाहर आप गेट पे जाइएगा, कम से कम हजारों की तादाद में संविदा कर्मचारी गेट पर भी है, प्रोटेस्ट लगातार कर रहा है और इको गार्डन में भी हजारों की तादाद। अच्छा, सरकार अगर आपके इन बात को नहीं सुनती है तो आप किस तरीके से वोट की चोट करेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वोट की चोट करने का मतलब आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार हम लोगों की बात अगर नहीं सुनती है, मांगे पूरी नहीं करती है, तो आने वाले 2022 के चुनाव में हम उनके खिलाफ जाएंगे, उनको वोट नहीं करेंगे और घर घर जा करके, क्योंकि जो संविदा कर्मचारी है वो घर घर जा करके लाइट देने का काम करता है, रोशन करने का काम करता है, तो सरकार के खिलाफ भी बताने का काम करेगा। अच्छा, ये बताइए, अगर सरकार नहीं सुनती है तो ऐसे में क्या आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप विद्युत को किसी भी तरीके से परिवर्तित करेंगे? नहीं, शाम को हम लोगों की 5 बजे के बाद, एक सेकंड, शाम को 5 बजे के बाद हम लोगों की मीटिंग होगी और प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होने के बाद आगे की रणनीति की तय की जाएगी और रणनीति तय होने के बाद पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। और पूरे प्रदेश के 75 जिले हैं, वहाँ हम रेल रोको आंदोलन भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, एम्बुलेंस आ चुकी है और यहाँ पर जो लोग चोटिल हुए हैं, जो विधानसभा से इको गार्डन तक आ रहे थे प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस के अभद्र व्यवहार से और लाठी चार्ज करने की वजह से तमाम लोग घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कई लोगों की पट्टी भी बंधी हुई है और एम्बुलेंस आ गई है, गंभीर रूप से अभी देखो होश भी नहीं है। जो एक भाई साहब हैं यहाँ पर संविदा कर्मी हैं, उनको होश भी नहीं आया है। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये सब अपनी मांगों को लेकर के लखनऊ पहुँचे हुए हैं। ये एम्बुलेंस सामने खड़ी है, एम्बुलेंस में लेने आई है इनको इलाज के लिए। अभी स्ट्रक्चर नहीं है फिलहाल। भैया ये बताइए, कितनी देर में आई है ये गाड़ी आपकी? सर 10 से 15 मिनट में आ गई। 10 से 15 मिनट में। किसके द्वारा फोन किया था? किसने फोन किया था? संविदा कर्मियों के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा? नहीं, संविदा कर्मियों के द्वारा। अनिल यादव जी है। अच्छा, अनिल यादव जी। उन्होंने तो आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की इस तरीके इतने बड़े मुद्दे पर भी कोई तैयारी नहीं थी। खुद संविदा कर्मियों ने सूचना दी है, एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, तब जाके एम्बुलेंस इनके पास तक पहुँच पाई है। माना जाता है कि दूर दराज के जो गांव देहात के जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें भी एम्बुलेंस बहुत आसानी से पहुंच जाती, लेकिन ऐसे इतने बड़े राजधानी में भी समझिए कि यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं था। तो आप देख इस तरीके से लाठी चार्ज की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन संविदा कर्मियों की किस तरीके से सरकार सुनती है। अब देखिए कि एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, इनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत संविदा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजी रोटी दे न सके सरकार की कमी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं कि पुलिस के बल पर योगी गुंडा राज कर रही है और सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं, वोट की चोट देने की बात कर रहे हैं, विपक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन विद्युत कर्मियों की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है और इनकी मांगें पूरी होती हैं। सत्येंद्र शर्मा, राइट इन्फॉर्म टीवी, लखनऊ।